वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी चिंताएं दूर करने वाली हूँ। नो मैटर आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट आपको इस वीडियो के एंड तक उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैजिक तो आप डेफिनेटली देखना चाहोगे। तो अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग न्यू। एंड बाकी तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब मी। Guys, in this world everyone is worried about something। जिसके पास जॉब है वो अपने बॉस के बिहेवियर से परेशान है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान है, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं होता है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और जिसके पास जॉब नहीं है वो इस बात से परेशान है, यार जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, बिल्स कैसे भरूंगा, रेंट कैसे भरूंगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन लोगों की शादी हो गई है वो ये सोचते हैं मैं तो अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ, मैं तो अपने पति से परेशान हो गई हूँ, या मेरी फ्रीडम चली गई है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरी तो शादी नहीं हो पा रही है, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है। तो सी, एवरीवन इज वरीड अबाउट समथिंग विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस तरीके से सोचना, क्योंकि शायद ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ही होती है कि हम हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं, और नेगेटिव ढूंढने की हमारी ये आदत हो जाती है। बट जब तक ये आदत थोड़ी थोड़ी रहती है तब तक तो ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। बट व्हेन दिस habit just going to be continuous for a long term and it just become persistent in your life, then it will be a big problem for you. How? Even friends, the people who has this habit of continuing worrying about something, it can be a very bad for their mental health and their physical health both. Why? Because just because of that आपको इमोशनल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रह सकती है अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो। एंड इवन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों में इस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। इवन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था जिसके बेसिस पे ये कहा गया है 70% लोगों की जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वरी होने की वजह से होते हैं। जो लोग कंटिन्यूसली इस सर्कल में फंस जाते हैं, द सर्कल ऑफ वरिंग, इसमें फंस जाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज, आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्रश दिस हैबिट बिफोर दिस हैबिट विल क्रश यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको 4 मैजिक रूल बताने वाली हूँ वो इंस्पायर्ड है डेल कार्नेजी की बुक स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दिस इज़ अ ब्रिलियंट बुक, और इस बुक में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस बताए हुए हैं जिन प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी जितने भी वरीज हैं उनको हैंडल करना सीख सकते हो। और 4 ऐसे मैजिक रूल बताए हैं कि अगर आप उन मैजिक रूल्स को मास्टर कर लेते हो तो फिर इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए अपने माइंड को और अपनी बॉडी को हैम्पर करना बिल्कुल बंद कर दोगे। तो दोस्तों, हमारा मैजिक रूल नंबर 1 है, कीप योरसेल्फ बिजी इन दैट एक्टिविटी विच मेक्स यू हैप्पी। सो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इतना सा करना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको रातों में नींद आनी बंद हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी करना है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। चाहे फिर वो डांसिंग है, या फिर पोइट्री करना है, या फिर एनीथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो माइंड है, ये माइंड एक बार में 2 चीजों को नहीं सोच सकता, ये एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है। और अगर आपके दिमाग में आपकी फेवरेट चीज चल रही होगी तो उसके बैक ऑफ द माइंड में जितनी वरी वाली चीजें होंगी जो आपको परेशान कर रही हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और आप डेफिनेटली, अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप खुद फील करोगे कि आपकी लाइफ की 25% प्रॉब्लम्स इस रूल को अप्लाई करने से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। You will see a great difference in your life once you will apply this rule in your life. So guys, our second magic rule is law of averages. So now, just to make you understand this law of averages, I just wanted to tell you a little story. ये स्टोरी है मिस्टर दुखीराम की। अब मिस्टर दुखीराम ऐसे थे कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुखी होने की प्रॉब्लम रहती थी। वो हमेशा वरी में लगे रहते थे, हमेशा फ्यूचर इवेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।
अब उनकी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए उनको जाना था फॉरेन, लेकिन उनको प्लेन में बैठने से लगता था डर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका कहीं प्लेन ना क्रैश हो जाए, या फिर कहीं उनका सामान ना गुम हो जाए, या फिर कहीं उनको कुछ हो ना जाए। इस वजह से वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से उनको इतनी ज्यादा टेंशन थी कि वो रात को सो भी नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की और उनके फ्रेंड ने उनको ये लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में बताया और उसको बोला कि यार तू ये एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके तो देख, हो सकता है तेरे दिल का डर ही निकल जाए। अब उन्होंने क्या किया इस रूल को अपनाने के लिए कि जिस इवेंट से हमें डर लगता है, हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब उन्होंने इस चीज को गूगल पर डालकर देखा तो वो उनको बहुत ही छोटी सी प्रोबेबिलिटी दिखी जिस केस में उनका प्लेन क्रैश हो सकता है। तो उनको ये समझ आया कि जिस चीज के लिए वो इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे वो तो शायद हो ही ना। तो बहुत बार हमारे साथ हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है गाइस, हम ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं जो शायद होंगी भी नहीं। तो अगर आप इस रूल को अप्लाई करते हो, अगर आप कोई एक ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, तो जस्ट अप्लाई द लॉ ऑफ एवरेजेस ऑन दैट प्रॉब्लम एंड आपकी वरी बिल्कुल छू हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे तीसरे मैजिक रूल की तरफ, और वो है यू नीड टू असेस द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो अगर कोई भी ऐसी वरी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में घूम रही है, तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और उस केस के लिए, उस इवेंट के लिए जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकते हैं उनको लिखना है और वर्स्ट सीन को एक्सेप्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए जरा फिर से मिस्टर दुखी की हेल्प ले लेते हैं। तो मिस्टर दुखी राम को देनी थी एक स्पीच। अब वो बहुत परेशान थे कि पता नहीं स्पीच दूंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कहीं लोग मुझ पर हंसने ना लगे। अब उन्होंने इस रूल को अप्लाई किया और इस रूल को अप्लाई करने के लिए उन्होंने पेपर पे ये लिख लिया कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उन पर हंस सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका थोड़ा बहुत मजाक बन सकता है अगर वो कुछ चीजें भूल जाएंगे। बट फिर उन्होंने सोचा कि यार इससे सिर्फ इतना ही होगा ना, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरी लाइफ तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो जस्ट उन्होंने क्या किया, इस वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट किया और इस चीज जो डर उनको इतना ज्यादा सता रहा था वो उस चीज से आराम से बाहर निकल गए। तो सी गाइस, इट्स सो सिंपल। अगर किसी भी इवेंट के वर्स्ट केस सिनेरियो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस चीज का जो डर है वो हमारे दिल से निकल जाता है और हम अपने प्रेजेंट टाइम में अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं टाइम का। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुंच गए हैं हमारे फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ, और वो है एक्सेप्ट दोज सिचुएशन एंड दोज इवेंट विच इज नॉट इन योर हैंड, विच इज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल बाई यू। जिस चीज के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, उस चीज के लिए अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है गाइस। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों पर, जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिस चीज का कंट्रोल ही नहीं है आपके हाथ में, अगर उस चीज के ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, अपने आप को हैम्पर करते रहोगे, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए एक बहुत ही करंट अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारे आसपास, जो वायरस है वो जो इतना ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया है, डेली बेसिस पे जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, इवन अक्रॉस वर्ल्ड ग्लोबली ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। बट अगर हम उसी चीज़ को सोचते रहेंगे, उसके लिए परेशान होते रहेंगे, तो क्या वो वायरस स्प्रेड होना कम हो जाएगा? नो। क्या आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो? नो। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपना ख्याल रख सकते हो, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हो, सारी प्रिकॉशंस ले सकते हो। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके हाथ में है, बट आप वो तो नहीं कर सकते ना जो आपके हाथ में है ही नहीं। तो ऐसी चीज के बारे में सोचकर, वरिड होकर, परेशान होकर खुद को परेशान करना और अपनी मेंटल हेल्थ को सफर करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया गाइज। सो सिर्फ आपको ये करना है, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दोज इवेंट विच इज नॉट इन योर हैंड। ये थे हमारे 4 रूल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैजिक रूल, कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो बहुत सारी वरीज और बहुत सारी आपकी चिंताएं हैं जो दूर हो जाएंगी। एंड ऑनेस्टली गाइज, छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाकर खुद को परेशान करते रहना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी वरी। यू नेवर नो कल क्या हो जाए।
तो सिर्फ आपको ये करना है, अपना प्रेजेंट में जीना है, अपने प्रेजेंट का सबसे ज़्यादा मोस्ट यूटिलाइजेशन करना है। सिर्फ यही सोचना है कि अभी के लिए मैं अपने फ्यूचर को कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो में ये हमारा कॉन्सेप्ट था एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की है दैट इज़ अ ब्रिलियंट बुक, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। प्लस कुछ ऐसी भी बुक हैं जिस पर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई हुई है, वो आप आई बटन में चेक कर सकते हो। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पीस।